हम पूरी तरह से जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। अब मुझे पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं। आज बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसका बिहार वासियों को बेसब्री से इंतजार है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर पहुंच रहे हैं। आप सुनिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा। बस जगत पिता जगत माता दोनों के पूजा अर्चना से हम पूरी तरह से जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही जेडीयू ऑफिस के बाहर सीएम नीतीश के पोस्टर्स लगाए गए हैं। अब सुनिए आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कैसे अपनी जीत पर भरोसा जताया। अब मुझे पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। जीत निश्चित है महागठबंधन की। आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। इसलिए चाहे अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि बिहार आज जीतेगा। बिहार की जीत होगी। बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को दिया। एनडीए जो कह रही है कि एग्जिट पोल जो है वही परिणाम भी होंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। एनडीए चंद घंटों की मेहमान है। आज दोपहर बाद ही एनडीए की विदाई बिहार से तय है। आरजेडी लीडर सुनील सिंह का जो स्टेटमेंट है उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने जो भी कहा है ये सीधा है कि जो गड़बड़ियां 2020 में की गई थी, वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी। इस बार जनता सतर्क है, सावधान है, तैयार है, अपने वोट की रक्षा करने के लिए पहरेदारी कर रहा है। अगर इसमें कोई धांधली होगा तो प्रतिकार होता है। एनडीए के लीडर्स अब इस बात का तुल ले रहे हैं कि वो फिर से जंगल राज की बात कर रहे हैं। एनडीए वालों का नींद हराम है। एनडीए वाले बेचैनी में हैं। अब सारे लोग शाम वाली फ्लाइट से, ट्रेन से, गाड़ी से वापस चले जाएंगे। सीटें जीत रहे हैं आप लोग। हम प्रचंड बहुमत से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं पप्पू यादव ने सीधे सीधे वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एनडीए पर निशाना साधा है। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया? क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ? भैया ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है, हमको वोट दे दी। 4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है। तो भैया 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी। ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी। आपने आंगनबाड़ी को क्या किया? 300 रुपया बढ़ाया। आपने क्या किया? आपके खिलाफ तो थी। राम जाति की महिलाएं को आप देख लो, आप उठा करके देखो। अच्छा, जाति सच को कहां ले जाओगे आप मुस्लिम महिला को देखो, यादव के महिलाओं को देखो, शर्मा, ततमा, गोरी, निषाद, मला की महिलाओं को देखो। इस बार तो गोरी, निषाद, मला, ततमा, शर्मा, पान सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो 40% हो, 30% हो, चाहे कोई 50 है, कोई 80 भी है। राम समाज से तो 80-90 है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो वो तो मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है वो बदलाव चाहते थे। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में जलेबियां बनाई जा रही हैं। खैर जो भी हो, कुछ ही समय में ये साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी।